Good evening, participants. I am Ishika, welcoming to all of you in our channel Medical Learning. Today we are discussing about the barrier methods in family planning. Hope you all know that this is the third part of our video. In the previous classes, we was discuss about the classification of contraceptive methods, and nowadays we are briefly discuss about the every and each method of contraception methods. In the previous class we was discuss about the natural method, and today we will discuss about the barrier methods in the contraception methods. So what does the term barrier method means? बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है? अ बैरियर इज़ अ समथिंग दैट ब्लॉक्स और सेपरेट्स. बैरियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्लॉक करना, रोकना या सेपरेट करना. फॉर एग्जाम्पल अ वॉल और अ फेंस. जो दीवार होती है वो भी बैरियर की तरह ही तो काम करती है. जो फेंसीज लगी होती हैं वो भी बैरियर की तरह ही काम करते हैं. द टर्म फीमेल बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन्स दैट देयर इज़ अ बैरियर. फीमेल बैरियर मेथड का मतलब क्या है कि देयर इज़ अ बैरियर ईदर फिजिकल और केमिकल. या तो फिजिकल या तो केमिकल दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट अ मैंस स्पर्म फ्रॉम रीचिंग अ फीमेल्स एग एंड दस प्रिवेंटिंग अ प्रेगनेंसी. इस बैरियर का काम क्या है कि ये मैंस के स्पर्म को फीमेल के एग तक पहुंचने से प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से एज यूजुअल प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगी. बस सिंपल सा मीनिंग है यही बैरियर मेथड्स का. ओके. बैरियर मेथड सुटेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. जो बैरियर मेथड होती हैं वो सुटेबल होती है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रिवेंट द लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ऑफ डिफरेंट टाइप. बैरियर मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स और कंबाइंड मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में क्या आता है? कॉन्डम्स, डायफ्राम, स्पंज एक्सेट्रा. और केमिकल मेथड्स में क्या आते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एक्सेट्रा. और कंबाइंड मेथड का मतलब क्या होता है? जब फिजिकल और केमिकल मेथड का दोनों का एक साथ जो यूज़ होता है दैट मेथड इज कॉल्ड कंबाइंड मेथड. अब हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल बैरियर मेथड्स. तो फिजिकल बैरियर मेथड में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्डम. Condom in Hindi language and is called Nirod. In India, condom is called Nirod. It is a thin rubber sheath which is used by men. It is rolled over the erect penis before having sex. The rubber sheath prevents the entry of semen into the vagina. ये क्या है? एक रबर शीट का बना होता है जो मैन के द्वारा यूज़ किया जाता है. It is rolled over the erect penis before having sex. इसे क्या हम इरेक्ट पेनिस पे वियर करते हैं. दिस रबर शीथ प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सीमन. और ये जो रबर शीथ होती है वो सीमन को विजाइना में एंटर करने से प्रिवेंट करता है. द कॉन्डम मस्ट बी हेल्ड केयरफुली when taking out the penis from the vagina to prevent spilling of semen into the vagina. जब भी हम कॉन्डम को रिमूव करते हैं तो हम बहुत केयरफुली रिमूव करना चाहिए कि कहीं बाय चांस गलती से भी सीमन वेजाइना में एंटर ना हो जाए. इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अर्बन और रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर्स. फैमिली वेलफेयर सेंटर्स पे रूरल और अर्बन एरिया में ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे. इसके टाइप्स क्या होते हैं? ड्राई निरोध होता है, डीलक्स होता है, सुपर डीलक्स होता है एक्सेट्रा. दिस इज़ लुक लाइक दैट. कॉन्डम कुछ ऐसा दिखता है. आज के ज़माने में सबको इसकी अवेयरनेस है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. कॉन्डम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस क्या होते हैं? लेस साइड इफ़ेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी एंड एड्स. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और एड्स से भी. नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ रिक्वायर्ड. कॉन्डम यूज़ करने के लिए कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन की नीड नहीं है. चीप होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, सेफ भी होता है और डिस्पोजेबल. यूज़ एंड थ्रो होता है, यूज़ एंड डिस्पोज. लाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? चांसेस ऑफ स्लिप ड्यूरिंग कोइटस. समटाइम्स एट द टाइम ऑफ कोइटस ये स्लिप हो जाता है, यानी कि पेनिस से रिमूव हो जाता है, जिसके कारण फिर सीमन वेजाइना में एंटर होने के चांसेस रहते हैं. ये इसका डिसएडवांटेज है. मे गेट टीयर ड्यूरिंग द कोइटस. कोइटस के टाइम कभी कभी ये रबिंग से टीयर भी हो जाता है, यानी फट जाता है. एलर्जिक इन सम मेल्स. कभी कभी कुछ मेल्स को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है. नॉट इफेक्टिव व्हेन नॉट करेक्टली यूज़. अगर आप इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल कॉन्डम. जैसे मेल कॉन्डम होता है वैसे फीमेल कॉन्डम भी होता है. इट इज़ लुक लाइक जस्ट दैट. ये कैसे ऐसा दिखता है जैसे ये पर्सन ने होल्ड कर रखा है. इसे हम
फीमेल कॉन्डम क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो फेमिडोम भी कहते हैं। इट इज़ अ थिन पॉलीयूरेथेन शीट प्लेस इनसाइड द वेजाइना। एक ये थिन कैसी पतली सी पॉलीयूरेथेन शीट होती है जिसे हम वेजाइना में इंसर्ट करवाते हैं। ऑल्सो कवरिंग द सर्विक्स एंड द एरिया आउटसाइड। जब हम इसे इंसर्ट कराते हैं तो ये सर्विक्स के पार्ट को और उसके आउटसाइड के पार्ट को कवर कर लेती। और इसका काम क्या होता है, टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग। स्पर्म को वेजाइना में एंटरिंग होने से रोकता है। इट कैन बी पुट एट एनी टाइम बिफोर सेक्स। इसे हम सेक्स के पहले पुट इंसर्ट करते हैं। इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द मेल कॉन्डम। ये कहने को मेल कॉन्डम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द मेल कॉन्डम। इट नीड टू बी श्योर दैट द पेनिस एंटर्स द कॉन्डम। जब भी फीमेल ये कॉन्डम वियर करती है फिर उन्हें श्योर करना चाहिए कि पेनिस कॉन्डम में ही जा रहा है या इज़ नॉट इंसर्टेड बिटवीन द कॉन्डम एंड द वेजाइना, या कॉन्डम के साइड में या वेजाइनल वॉल के बीच में इंसर्ट हो रहा है। अगर श्योर नहीं करेंगे तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD इंक्लूडिंग HIV एंड एड्स। इफेक्टिवनेस कितनी है, 95% इफ़ करेक्टली यूज। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 95% तक सेव है। जैसे ये दिख रहा है आपको, वैसे ही इसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और फिर ये सर्विक्स पे जाके होल्ड हो जाता है। क्या होता है कि फीमेल कॉन्डम का जो एक पार्ट होता है वो क्लोज होता है और अनदर वन जो पार्ट होता है वो उसका ओपन होता है। जो क्लोज पार्ट होता है उसे हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके सर्विस तक पहुंचा देते हैं और जो ओपन पार्ट होता है उसमें फिर पेनिस इंसर्ट करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इस टाइप का कुछ फीमेल कॉन्डम होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, वेजाइनल स्पंज। इट इज़ लुक लाइक स्पंज दैट इज़ कॉल्ड वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज क्या होता है, स्मॉल पॉलीयूरेथेन फॉर्म स्पंज होता है। ये भी पॉलीयूरेथेन का बना होता है। सैचुरेटेड विद ज़ाइनोल 9 नॉन ज़ाइनोल फॉर्म स्पर्म होता है। ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है। इसके अंदर क्या नोनोज़ाइनोल का नाम का एक केमिकल भरा होता है जो कि स्पर्मिसाइडल एक्शन करता है। मार्केट में हम वेजाइनल स्पंज को टुडे के नाम से जानते हैं और ये डायफ्राम से लेस इफेक्टिव होता है। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द स्पंज इज राउंड डिवाइस मेड ऑफ सॉफ्ट फॉर्म। एक क्या राउंड डिवाइस होता है और सॉफ्ट फॉर्म का बना होता है। दैट कंटेन्स स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड का मतलब होता है दैट केमिकल दैट क्रीम विच kills the sperm. It is inserted into the vagina. इसको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं टू कवर द सर्विक्स, जो सर्विक्स को कवर करता है, एंड कीप्स द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, और स्पर्म को यूट्रस में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। द स्पर्मिसाइड ऑल्सो इनएक्टिवेट स्पर्म। जो स्पर्मिसाइड होती है उसका काम क्या होता है, स्पर्म को इनएक्टिवेट करना। द स्पंज डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द STIs एंड इंक्लूडिंग HIV। जो स्पंज होते हैं वो STI और HIV से हमें प्रिवेंट नहीं करते हैं। द स्पंज कैन बी पुट इनटू up to 24 hours before sex and should be left in place for at least 6 hours after the sex. सेक्स के बिफोर यानी पहले 24 घंटे पहले हमें इसे इंसर्ट कर लेना चाहिए और सेक्स करने के 6 घंटे बाद तक एटलीस्ट इसे रहने देना चाहिए, रिमूव नहीं करना चाहिए। द स्पंज शुड बी वॉर्न फॉर नो लॉन्गर देन 30 hours टोटल। इफ़ यू हैव सेक्स अगेन इन दिस टाइम, अगर आप दोबारा सेक्स करते इसी टाइम में इसी फ्रेम में, यू डोंट हैव टू रिप्लेस द स्पर्म। आपको स्पंज रिप्लेस नहीं करना चाहिए। थ्रो द स्पंज आफ्टर यूज। द स्पंज इज लेस इफेक्टिव इन वुमेन हु हैव गिवन बर्थ। जस्ट इमेजिन कि अगर द स्पंज इज लेस इफेक्टिव इन वीमेन हु हैव गिवन बर्थ, उन वुमेंस के लिए लेस इफेक्टिव होता है जिन्होंने बेबी बर्थ किया हो अभी रिसेंटली। इफ़ यू वांट टू यूज़ द स्पंज हैविंग अ बेबी, यू शुड वेट 6 weeks आफ्टर गिविंग बर्थ। अगर आपको स्पंज यूज़ करना है तो बेबी बर्थ होने के 6 week तक आप वेट करें, अंटिल द यूट्रस एंड द सर्विक्स रिटर्न टू देयर नॉर्मल साइज, जब तक कि यूट्रस और सर्विक्स अपने नॉर्मल साइज पे रीगेन नहीं कर लेती। हमने क्या पढ़ा, वेजाइनल स्पंज। अब हम क्या पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप इज लुकिंग लाइक दैट। इसका नाम सर्वाइकल क्यों है, क्योंकि ये सर्विक्स के पास इंसर्ट होती है और कैप लाइक होती है, इसलिए इसका नाम सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप का काम क्या है, इट इज़ अ थिम्बल शेप्ड, इट इज़ अ लाइक डायफ्राम बट स्मॉलर।
ये डायफ्राम की तरह होती है बट लेकिन थोड़ी छोटी होती है। डायफ्राम आगे पढ़ेंगे कैसा होता है। इट कवर्स द वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स, ये भी सर्विक्स के वेजाइनल पोर्शन को कवर करती है, दस एक्टिंग एज अ बैरियर। और सारे बैरियर मेथड्स का काम है कि बैरियर की तरह काम करना, ये भी वैसे ही काम करती है। वुमेन इंसर्ट द सर्वाइकल कैप विथ स्पर्मिसाइड, जो इसके अंदर स्पेस दिया है उसके अंदर हम स्पर्मिसाइड केमिकल फिलअप करते हैं इन द प्रॉपर पोजीशन इन द वेजाइना बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सर्वाइकल कैप के अंदर हम स्पर्मिसाइड फिलअप करते हैं, उसके बाद हम सर्वाइकल कैप को सर्विक्स के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम इज ऑल्सो इंसर्टेड इन द सर्विक्स थ्रू वेजाइना। डायफ्राम क्या है? एन इंट्रावेजाइनल डिवाइस मेड ऑफ लेटेक्स विथ फ्लेक्सिबल मेटल और स्प्रिंग एट द मार्जिन। इसकी मार्जिन की जो साइड्स होती है वहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और ये फ्लेक्सिबल मेटल का और लेटेक्स का बना होता है। डायमीटर इसकी कितनी होती है? 5 to 10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है। इट रिक्वायर्स ए मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सनल। हमें इसको यूज़ करने के लिए मेडिकल या पैरामेडिकल किसी भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी टू मेज़र द साइज़ ऑफ द डिवाइस, कि डिवाइस की साइज़ कितनी है, कौन सी साइज़ का डिवाइस आपके अंदर फिट हो पाएगा। डायफ्राम शुड कम्प्लीटली कवर द सर्विक्स, जो डायफ्राम होता है वो सर्विक्स को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। डिवाइस इज इंट्रोड्यूस अप टू 3 hours बिफोर द इंटरकोर्स, और ये डिवाइस को हम कब इंसर्ट करते हैं? 3 hours बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के 3 घंटे पहले। एंड इज टू बी कैप्ट फॉर एटलीस्ट 6 hours आफ्टर द लास्ट कोइटल एक्ट, जब भी लास्ट आपने कोइटस किया उसके 6 घंटे तक इसे रहने देना है, उसके बाद इसे रिमूव करना है। डायफ्राम को हम ऐसे इंसर्ट करते हैं वेजाइना में से। और बेरियर मेथड, द डायफ्राम फिट्स ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग, सर्वाइकल ओपनिंग पे डायफ्राम फिट हो जाता है एंड प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम द एंटरिंग द यूट्रस। और बस एज यूजुअल यूट्रस में स्पर्म को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। एडवांटेजेस ऑफ डायफ्राम मेथड क्या है? चीप होता है, कैन बी यूज रिपीटेडली फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और रिड्यूसेस PID STI टू सम एक्सटेंट। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? रिक्वायर हेल्प ऑफ अ डॉक्टर और पैरामेडिकल पर्सन टू मेजर द साइज रिक्वायर्ड। आपको कितना साइज लगेगा उसको मेजर करने के लिए हमें पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। रिस्क ऑफ वेजाइनल इरिटेशन का रिस्क बढ़ता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। नॉट सुटेबल फॉर वुमेन विथ यूट्राइन प्रोलैप्स, जिनका यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है उनके लिए सूटेबल नहीं है। अब तक हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े, फिजिकल बैरियर मेथड्स, उसमें हमने कॉन्डम्स पढ़े, वेजाइनल स्पंज पढ़ा, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल बैरियर मेथड्स। दीज मेथड्स यूजुअली किल्स द स्पर्म एंड दिस वे केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और वो केमिकल्स क्या करते हैं? स्पर्म्स को ही किल कर देते हैं। जब स्पर्म में किल हो जाएंगे तो वो ओवम तक पहुँचेंगे ही नहीं, ओवम तक पहुँचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर इन यूज़ आर, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ होते हैं वो फॉर्म होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, क्रीम, जेली, सपोजिटरीज वगैरह होती हैं। तो व्हाट इज़ स्पर्मिसाइड एंड हाउ डू आई यूज़ इट? तो स्पर्मिसाइड क्या होता है? इज़ अ केमिकल दैट इनएक्टिवेट्स स्पर्म। स्पर्मिसाइड क्या होता है? केमिकल होता है जो केमिकल मेथड्स में यूज़ करते हैं, वो इनएक्टिवेट करता है स्पर्म को। मोस्ट स्पर्मिसाइड इन द यूनाइटेड स्टेट कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड नोनोजाइनोल 9। उस केमिकल को हम क्या कहते हैं कि जो स्पर्म्स को किल करते हैं? नोनोजाइनोल 9। स्पर्मिसाइड कैन बी यूज अलोन और विथ ऑल बैरियर मेथड एक्सेप्ट द स्पंज। जो स्पर्मिसाइड होता है उसे हम बिना किसी और फिजिकल बैरियर मेथड के साथ भी यूज़ करते सकते हैं और अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम स्पंज के साथ इसे यूज़ नहीं करते, वेजाइनल स्पंज के साथ। इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग फोम्स, क्रीम्स, जेल्स, सपोजिटरी एंड फिल्म्स। जो नोनोजाइनोल 9 इस केमिकल आता है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में आता है, क्रीम्स में आता है, जेल्स में आता है, सपोजिटरीज आर द टाइप्स ऑफ टैबलेट विच आर प्लेस्ड इन द वेजाइना at the site of cervix. When used alone, a spermicide should be inserted into the vagina. जब भी हम इसे सिंगल यूज़ करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ फिजिकल बैरियर,
तो हम इसे क्या इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, क्लोज टू द सर्विक्स के पास. यू नीड टू वेट 10 to 15 आफ्टर द इंसर्शन. इंसर्ट करने के 10-15 मिनट तक वेट करना होता है फॉर द स्पर्मिसाइड टू बिकम एक्टिव. जब स्पर्मिसाइड एक्टिव होने तक, इफेक्टिव होने के लिए. रीड द लेबल केयरफुली टू सी हाउ लॉन्ग बिफोर सेक्स यू नीड टू इंसर्ट एंड द स्पर्मिसाइड इनटू योर वेजाइना. जब भी आप इसे परचेज करते हैं तो आपको लेवल पे केयरफुली पढ़ना चाहिए कि सेक्स के कितने पहले हमें इसे इंसर्ट करना है, यूज़ करना है. कीप इन माइंड दैट स्पर्मिसाइड्स आर इफेक्टिव फॉर ओनली 1 hour. अपने दिमाग में ये बात रखें कि स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं वो 1 hour के लिए इफेक्टिव होते हैं. जब हम इन्हें इंसर्ट करते हैं उसके 1 hour तक. यू मस्ट री इंसर्ट स्पर्मिसाइड फॉर ईच एक्ट ऑफ सेक्स. आपको हर एक सेक्स के ड्यूरिंग स्पर्मिसाइड इंसर्ट करना चाहिए 1 hour के बाद. डू नॉट डाउच और ट्राई टू रिमूव द स्पर्मिसाइड फॉर एट लीस्ट 6 hours आफ्टर इंसर्शन. Do not doubt or try to remove the spermicide for at least 6 hours after insertion. इंसर्ट करने के 6 घंटे तक भी आपको उसकी कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्पर्मिसाइड्स आर ईजी टू यूज़, कैन बी बॉट इन मैनी स्टोर्स. कहीं से भी मिल सकता है, ईजी टू यूज़ होता है. दे कॉस्ट लेस टू यूज़ देन वन बर्थ कंट्रोल मैथड. दे हैव नो इफेक्ट ऑन वुमेन नेचुरल हार्मोन्स. वुमेन्स के नेचुरल हार्मोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता. स्पर्मिसाइड्स डू नॉट अफेक्ट मिल्क को भी अफेक्ट नहीं करता इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? Spermicides can cause vaginal burning and irritation. Some people are allergic to spermicide and may have a reaction. Spermicides जो होता है वो vaginal burning या irritation कर सकते हैं. Some people are allergy. कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है कुछ रिएक्शंस के कारण. Spermicides that contain nonylphenol 9 केमिकल डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट STIs. इसके अंदर जो केमिकल होता है नोनोजाइनोल वो STI से प्रिवेंट नहीं करता और ना तो HIV से प्रिवेंट करता है. एंड मे रिस्क द of getting HIV from infected partner if used many times a day. अगर आप इंटरकोर्स करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से तो आपको HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट नहीं करता. स्पर्मिसाइड शुड ओनली बी यूज्ड इफ़ यू हैव ओनली वन सेक्शुअल पार्टनर एंड बोथ ऑफ यू आर एट लो रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन. स्पर्मिसाइड्स हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब आपका एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो, आप मोनो पार्टनर हो और आप दोनों के HIV के इन्फेक्शंस के रिस्क कम हो. हमने स्पर्मिसाइड पढ़े. स्पर्मिसाइड्स में फॉर्म्स भी आते हैं. तो फॉर्म्स क्या होते हैं? द फॉर्म टैबलेट्स होती हैं कंटेन द स्पर्मिसाइड क्लोरामिन टी एंड फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है इसके अंदर. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर पोर्ड ऑन इट. कुछ पानी की बूंदे डालें एंड देन इंट्रोड्यूस हाई अप टू द वेजाइना और फिर वेजाइना में यूज़ करें. फॉर्म इज प्रोड्यूस एंड स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ वेजाइना. इसके बाद इसे पूरे पार्ट्स में वो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. एंड द कमर्शियल नेम इज़ टुडे. इसे भी हम टुडे के नाम से जानते हैं. दिस कंटेन्स नोनोजाइनोल 9 स्पर्मिसाइड्स विच पैरालाइज द स्पर्म. जो स्पर्म को पैरालाइज कर देते हैं. द इफेक्ट लास्ट फॉर अबाउट 1 hour के लिए मोस्टली यूज़ होता है. क्रीम्स एंड पेस्ट होती है. दे हैव अ सोपी बेस होता है. जेलीज होती हैं. दिस हैज़ एन एक्वस बेस. दे ऑल्सो कंटेन क्लोरामिन टी और फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट केमिकल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. फॉर एग्जांपल डेल्फिन क्रीम, वॉल्पर क्रीम, ऑर्थोगाइनॉल जेली, परसेप्शन जेली एक्सेट्रा. इसके मेरिट्स क्या होते हैं? दे आर इजी टू एडमिनिस्टर होते हैं सारी स्पर्मिसाइडल क्रीम्स. अवेलेबल फ्री एंड हेल्थ सेंटर्स पे फ्री मिलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे. नॉट वेरी एक्सपेंसिव नहीं होती. डीमेरिट्स क्या है? मोस्ट बी इंसर्टेड डीप डाउन एंड इन ऑल सच पॉइंट्स वेयर स्पर्म्स आर लाइकली टू. जहाँ तक स्पर्म पहुँचने के चांसेस है और जहाँ तक आप इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ तक इसे इंसर्ट करना पड़ता है. मस्ट बी अप्लाइड ईच टाइम बिफोर सेक्स. हर बार सेक्स के पहले हमें इसे मस्ट अप्लाइड करना पड़ता है. मे कॉज इरिटेशन और बर्निंग और समटाइम्स इट कॉज इरिटेशन एंड बर्निंग. सो आवर टॉपिक इज़ फिनिश. Please like and share and subscribe our channel. Thank you. Hope you all understand this lecture.